बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तान। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर मोहिब मिर्ज़ा को अपनी एक्स वाइफ क्यों याद आने लगी और उनकी तारीफों में कलाबे क्यों मारने लग गए। दूसरी खबर आपको बताएंगे रेशम के बारे में। रेशम ने किया एक अच्छा काम, लेकिन लोगों ने उनको लिया आड़े हाथों। आखिरकार रेशम क्या करती फिर रही है और मीर और खलीलुर रहमान कमर से उनका क्या मामला है, ये सब कुछ भी आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि आखिरकार मिशी खान और सबा फैसल के दरमियान शदीद लड़ाई क्यों हो रही है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों की तफसीलात, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मोहिब मिर्जा की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहिब मिर्जा अपनी एक्स वाइफ आमना की तारीफें करते दिखाई दिए। मोहिब मिर्जा ने क्यों कहा कि आमना एक बेहतरीन खातून थी मेरी जिंदगी में? क्या उनकी अपनी बीवी सनम से कोई नाराजगी हो गई है? तो ये आपको बताते हैं उन्हीं की जुबानी। जनाब मोहिब मिर्जा ने कहा कि अगर मैं आमना और सनम की बात करूं तो ये दोनों ही बहुत अच्छी इंसान है और खवातीन भी हैं। इन दोनों का ताल्लुक अच्छे घरानों से है। इन दोनों की परवरिश बहुत अच्छी हुई, खास तौर पर इन दोनों की माओ ने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की। वो कहते हैं कि बेशक आमना और मेरी अलहदगी हो चुकी है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा निजी मामला था। वो कहते हैं कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी दो बहुत अच्छे लोग भी अच्छे होने के बावजूद एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए आमना एक बहुत अच्छी इंसान है। मोहिब मिर्जा ने कहा कि मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है कि मुझे मेरी जिंदगी में दो बेहतरीन औरतों का साथ मिला है। आमना और सनम को अपनी जिंदगी में शामिल करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया सनम सईद के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा ना समझें कि मैंने अगर आमना की तारीफ की है तो कोई मेरे ताल्लुकात सनम के साथ खराब हो गए हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हें उर्दू सिखाता हूँ और वो मुझे अंग्रेजी सिखाती हैं। मोहिब मिर्जा कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि दुनिया के सामने मेरी जिंदगी की नुमाइश हो। याद रहे कि गुज़िश्ता साल मार्च में सनम सईद और मोहिब मिर्जा ने अपनी शादी का ऐलान किया था। इससे पहले इनके बारे में चमगोइयां तो हो ही रही थी, लेकिन लोगों ने मोहिब मिर्जा को आड़े हाथों लिया कि आमना जैसी अच्छी बीवी को छोड़ा क्यों। अलबत्ता अब मोहिब मिर्जा आमना की तारीफें करते दिखाई देते हैं। सनम सईद से कबल उन्होंने 2005 में आमना शेख से शादी की थी और दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन साल 2019 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। दूसरी जानिब सनम सईद ने 2015 में अपनी दोस्त फरहान हसन से शादी की थी और उनकी भी पहली शादी तलाक पर जाकर खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं अदाकारा रेशम की। तो जनाब अदाकारा रेशम को लोग ये तो जानते हैं कि एक बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, बड़ा नाम है और इंडस्ट्री में बहुत पहले से है और अभी तक बिल्कुल पहली जैसी ही दिखाई देती हैं। गुज़िश्ता दिनों अदाकारा रेशम ने अपनी एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में वो लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाती दिखाई दी। बहुत ही शौक के साथ ये लंगर बनाने वाली रेशम ने बहुत ही अहम इंकिशाफात किए, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू जो शायद कोई भी नहीं जानता था। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि लोग ऐसे काम करने पर भी तनकीद करते हैं और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हराम के पैसे से इमाम हुसैन का लंगर तैयार करने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़े हुए, यानी कि फ़िल्म करते हुए छोड़े हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, गुज़र औकात के लिए मैं थोड़ी बहुत मॉडलिंग करती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपना सब कुछ इस काम में लगा देती हूँ। कई सालों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लंगर ही तैयार करती हूँ और सिर्फ़ इतना ही पैसा बचता है कि मैं अपने घर में मौजूद 2 मुलाज़िमों को दूँ या घर के बिजली के बिल दे दूँ। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये लंगर जब तैयार होता है, इसे लेकर सरकारी अस्पतालों में जाना और फिर वहाँ पर मरीजों और दूर-दराज गाँव से आए उनके अजीज़ व क़ारिब को खिलाने से उनको किस कदर सुकून मिलता है। मैं समझती हूँ कि ये काम जो कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है और इसे एप्रिशिएट करना चाहिए। इंसान को अच्छाई को देखना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि मक्खी हमेशा गंद पर ही बैठती है। खुदा के यहाँ कौन-सा अमल कितना मकबूल होगा, ये कोई नहीं जानता। अदाकारा रेशम के इस काम को कम से कम मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। मौला का लंगर लगाना और उसे लोगों को खिलाना, यही तो वो अमल है जो हमें करना है। हम समझते हैं कि शायद हम नमूदो नुमाइश करेंगे अपनी नेकियों की और हम सर पर दुपट्टा रखकर ये बताएँगे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। अल्लाह के यहाँ कौन-सा अमल बहुत मकबूल होगा, ये कोई नहीं जानता और भूखे को खाना खिलाना तो ये बेहतरीन एहसन अमल में से है। एनीवे,
अगली खबर की तरफ जाएंगे, वो भी रेशम के हवाले से है और खलील रहमान कमर के ऊपर खूब गर्म हुई और कहा कि इंसान की अच्छाई उसके चेहरे पे दिखती है। खलील रहमान कमर साहब किसी ज़माने में बड़े खूबसूरत लगते थे क्योंकि उनके अंदर शायद कोई अच्छाई थी, लेकिन अब वो जिस तरह लोगों के खिलाफ बोलते हैं और बातें करते हैं, दरअसल वो बड़े बड़े अदाकार अदाकाराओं का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही लेते हैं ताकि खबरों में इन रह सके। और अब उनका चेहरा इस कदर बिगड़ गया है, यानी उनके अंदर की बुराई अब उनके चेहरे पर नजर आती है। उनको ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। एक बड़े ही चालाक किस्म के राइटर हैं जो कि खबरों में इन रहने का तरीका जानते हैं और इस तरीके से लोगों को क्रिटिसाइज करके, जिस तरह नोमान एजाज के हवाले से उन्होंने आजकल बहुत सी बातें की और बहुत से अदाकार अदाकाराओं के हवाले से बड़ा कुछ कहते रहते हैं, तो बकौल रेशम उनका ये तरीक़ाकार है दरअसल मीडिया में इन रहने का। और सबसे आखिर में आपको मिशी खान और सबा फैसल के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में बताते हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने की वजह क्या बनी? दरअसल मिशी खान सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ उठाती रहती है, कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत होता देखती है तो उसके ऊपर अपनी राय, यानी कि अपने आज़ादी राय के हक को इस्तेमाल करती हैं और उस पर बात करती हैं। इसी तरह मिशी खान ने गुज़िश्ता दिनों होने वाली अंबानी वेडिंग्स के ऊपर अपनी राय का इजहार किया। अंबानी खानदान जो कि इंडिया का अमीर तरीन खानदान है और उनके बेटे की होने वाली शादी पर बेजा असराफ को उन्होंने देखते हुए महसूस किया और अपने अकाउंट के ऊपर उससे मुतालिक अपनी राय शेयर की। लेकिन उनकी राय शेयर करने की देर थी कि सबा फैसल साहिबा ने आकर उनको आड़े हाथों लिया। अब पहले तो बताती हूँ कि अंबानी इस वेडिंग के ऊपर आखिर उन्होंने कहा क्या था जो सबा फैसल साहिबा को बुरा लग गया और उस पर उन्होंने कमेंट किया, जिसके जवाब में मिशी खान ने उनको जोरदार किस्म का जवाब दिया और यूं सोशल मीडिया पर उनकी होने वाली लड़ाई के ऊपर लोगों ने मजा लेना शुरू कर दिया। जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि अंबानी की वेडिंग पर वो कहती हैं कि अंबानी की शादी कब खत्म होगी, इनफ इज इनफ। जब वो ये बात करती हैं तो उसके बाद सबा फैसल जो है वो सामने आती हैं और उन्हें इनका ये अंदाज पसंद नहीं आता और वो कहती है कि भाई जो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है करने दो, वो अपना पैसा अपनी खुशियों पर लगा रहे हैं। जो लोग ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं उनको करने दें, अपना पैसा अपनी खुशियों पर स्पेंड करना ऐसी कौन सी गलत बात है। जिस पर जनाब मिशी जो है वो दोबारा जवाब देने के लिए सामने आती हैं और कहती हैं, हाँ मैं लोगों की खुशियों को एंजॉय करती हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जी जी, मैं लोगों की खुशियाँ बहुत एंजॉय करती हूँ, ये मेरी अपनी ही सोच है, बहुत बड़ा फ़र्क है, आप भी इसे एंजॉय करें। उसके बाद मिशी खान ने एक और ज़ोरदार पोस्ट की और लिखा, मेरी पोस्ट मेरी मर्ज़ी, आपकी पोस्ट पे आपकी मर्ज़ी, आप खुश रहें, मेरी खुशी की टेंशन न लें। इस पर लोग मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मिशी खान ठीक कह रही हैं, अंबानी वेडिंग वाकईतन एक बहुत ही बुरा नमूना है। लोगों को अपनी दौलत इस तरह दिखाना कि लोगों में एहसास कमतरी पैदा हो जाए, तो दूसरी तरफ लोग सबा फैसल को टारगेट भी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सबा फैसल की पेड प्रमोशन को बहुत टारगेट किया जा रहा है। लोग सबा फैसल को बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका ज़मीर मरा हुआ है, तो दूसरी तरफ लोग मिशी खान को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीबी बस कर दो, जो बंदा कुछ करता है नहीं करता, तुम बोलने के लिए दौड़ी चली आती हो। लोगों की अपनी मर्जी, लोगों की अपनी राय।